13 आयत में लिखा, मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तूही, पत्रूसी, कसलूही, कप्तोरी, कसलूहियों में से पलिश्ती लोग निकले। बड़े ध्यान से सुनने वाला वचन है ये। आगे बढ़ेंगे 15 आयत को, कनान के वंश से उसका जेठ सिदोन, हित जिसे हित्ती बोलते हैं, यबूसी, अमोरी, गिरगाशी, हिच्ची, अर्की, सीनी, अवर्दी, समारी, हमाती लोग भी हुए। फिर वो कनानियों के कुल भी फैल गए। अगर आप ध्यान से पढ़ें बाइबल को तो परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम मैं तेरे वंश को कौन कौन से देश दूंगा जिनमें हित्ती, यबूसी, एमोरी लोग रहते हैं। आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया अपने दिमाग में कि क्या हुआ ऐसा कि परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है कि मैं तुझे कनान के देश दूंगा। कनान के देश के लोगों ने कौन सा पाप किया था? कनान के देश के लोगों से क्या दुश्मनी थी परमेश्वर की कि परमेश्वर यह कहता था कि मैं कनान के सारे देश अब्राहम के वंश को दूंगा? क्योंकि जो अब्राहम का वंश था वो उसी बेटे से निकला था जिसने अपने पिता को नंगा नहीं देखा था। और कनान के सारे वंश जिसे परमेश्वर ने देने का वायदा किया था वो उसी बेटे से निकले थे जिसने अपने बाप को नंगा देखा था। इतना फर्क कि परमेश्वर ने पूरी जनरेशन श्रापित कर दी जिन्होंने परमेश्वर की सेवा को छोड़ा, जिन्होंने परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ा, जो पवित्रताई में जिन्होंने परमेश्वर को फॉलो नहीं किया। पूरे के पूरे वंश को, पूरी की पूरी जनरेशंस को, देशों को परमेश्वर ने श्रापित कर दिया और अब्राहम के वंश को दे दिया। इसलिए मैं कहता हूं जब आप स्पिरिचुअल लाइन पे चलते हैं आपको जल्दी नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर आपके वंशों को सोच रहा है, आपको वंशों को आशीषित करने के बारे में सोच रहा है, सिर्फ वो आपके बारे में नहीं सोच रहा। अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में चलेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आप देखेंगे लंबा समय के बाद, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद कि एक गहरा और एक बड़ा आसमान के जितना गहरा बेनिफिट और फायदा आपको और आपके परिवार को हुआ है और वो नजर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने लोगों को देखा है जो मसीह में आए लेकिन वो इतने आशीषित नहीं थे, लेकिन उनकी वफादारी परमेश्वर के साथ बनी हुई थी। गरीबी में टाइट देना, हर चीज में बने हुए थे। परमेश्वर ने उनके वंश को ब्लेस किया, फौरन में सेट किया, इतना अमीर किया, आशीषित किया जितना वो सोच नहीं सकते थे। हो सकता वो कभी भी ऐसा ना कर हो पाता अगर वो व्यक्ति परमेश्वर में ना होता तो। लेकिन ये लंबी रेस है, ये छोटी रेस नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है। और बाइबल कहती है अगर परमेश्वर हमें कोई काम करने के लिए कहता है, कोई स्ट्रक्चर उसने बनाया है तो वो हमारे फायदे के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और अगर हम उस स्ट्रक्चर को मानते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, हम उस स्ट्रक्चर के साथ कभी भी फाइट नहीं करेंगे। अगर आप फाइट करेंगे आप शर्मिंदा होंगे, आप नोटिस करेंगे। जिसे परमेश्वर ने ठहरा दिया और जिसे चर्च ने ठहरा दिया, अगर आप उसके साथ फाइट करेंगे वो आप शर्मिंदा होंगे। आप चाहे गलत हो सही हो ये बाद में देखा जाएगा, क्योंकि उसके साथ डील करना परमेश्वर का काम है, आपका नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर मूसा ने गलती की तो ये मेरा काम है उसके साथ डील करना, तुम्हारा नहीं। अब तुम श्रापित रहोगे और कोड़ी रहोगे। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अगर चर्च स्ट्रक्चर में रहे, अपनी हद में रहे, पास्टर्स को कभी डिस्कस मत करें। वचन सुने, अच्छा लगे सुने, अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है व्यक्ति प्रभु की ओर से नहीं है, त्याग दें, छोड़ दें, लेकिन निंदा ना करें।